Please subscribe my YouTube channel and get more information. हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में आज मैं सिखाऊंगा आपको टेंस में आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव के बारे में कि जो टेंस का हमने पहले बताया हुआ वीडियो में इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनाते हैं, क्या कंडीशंस है, सब सिखाया हुआ है। अब उसी में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कंटिन्यूस के बारे में। तो अब यहाँ पर हम जो कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे जिसमें हमारे तीनों पार्ट हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, उसको हम समझेंगे। और वर्ब में किस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं, कैसा क्या आईएनजी का यूज होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हम समझेंगे कि आज वर्ब में किस प्रकार से आईएनजी लगाते हैं उसका यूज करना, ताकि अच्छे से आपको आ जाए और आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि कंटिन्यूस में लिखा हुआ मैंने बोर्ड पर दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्रेसिव, सबको देखना समझना अच्छे से। चाहे कंटिन्यूस बोलो या बोलो प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही होते हैं कि ऐसा वर्ब चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का, कोई भी काम जो कंटिन्यू में है, रनिंग में चल रहा है, वो किस में आता है? कंटिन्यूस में। अब इसके अंदर हम टेंस तीनों बनाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम वर्ब में आईएनजी कैसे यूज करेंगे, मतलब इस आईएनजी को हम वर्ब में कैसे लगाएंगे, क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स है, उसके बारे में हम समझेंगे और मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। तो आईएनजी कुछ रूल्स होते हैं जिस रूल्स के बेस पर ही हम यहाँ पर आईएनजी को ऐड करना सीखेंगे। बट एक चीज बताना चाहूंगा, आपको ध्यान देना है कि आईएनजी के रूल्स अगर आपको पता है तो आप ऐसे यूज करें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रूल्स भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं। वर्ब में आप आईएनजी लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसको सीखने का कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है प्रॉपरली अगर आप वो करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब में रूल्स क्या लग रहा है, मतलब वर्ब में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या डबल वर्ड करना है, क्या हटाना है, किसे ऐड करना है। ऐसा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली यूज करेंगे तो आप समझ जाएंगे और सारे रूल्स जो हमारे हैं उसी प्रोनाउंसिएशन बेस पर ही हम आपको बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि अच्छे से आपको वर्ब में आईएनजी कैसे लगाते हैं उसका यूज करना आ जाए और अच्छे से समझ जाए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, अच्छी लगेगी आपको तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। तो यहाँ पर कुछ आईएनजी के रूल्स हैं उसको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आईएनजी में मतलब वर्ब में जो आईएनजी का रूल नंबर फर्स्ट है उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए अब यहाँ पर हम आईएनजी का रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल देखते हुए। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वर्ब के अंत में, वर्ब मतलब क्रिया, अंत मतलब लास्ट में ई आ जाए, क्या आ जाता है? ई। तो इस ई को हटाकर, इस ई को हटाएंगे वर्ब में से और वहां पे क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। अब ये रूल नंबर फर्स्ट था, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि इसके जो भी डाउट्स है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। बट आप प्रॉपरली जो प्रोनाउंसिएशन है करिएगा तो जो भी आपके डाउट्स है वैसे खत्म होते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट है तो इस पे हम बनाते हैं और समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कम, लिखा ई है तो ई को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हुआ? कमिंग। ऐसे हम देखें आगे तो फिर लिखा हुआ मैंने टेक, वर्ब में क्या दिए? ई, सिंगल ई है तो यहाँ पर हम चलेंगे तो ई को हटा देंगे, क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्या हुआ? टैगिंग। ऐसे गिव, ई को हटाया फिर लगा दिया हमने आईएनजी, तो क्या हुआ? गिविंग। मतलब जो वर्ब है आईएनजी लगाएंगे तो उन वर्ब को आप पढ़ें तो आप समझ जाएंगे। टेक, किंग निकल रहा, किंग क्लियर हुआ, कम, मिंग, गिविंग। तो प्रॉपरली आप समझेंगे कि यहाँ पर हमने किस प्रकार से मतलब कि प्रोनाउंस करा, तो हमें जो प्रॉपरली डाउट था वो क्लियर हुआ। तो ये हमारा था रूल नंबर फर्स्ट। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे रूल नंबर सेकंड के बारे में। तो हमारा रूल नंबर सेकंड क्या है उसको हम देखें और समझें। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे हम आईएनजी का रूल नंबर सेकंड क्या है समझेंगे कुछ एग्जांपल देखते हुए। लिखा हुआ है यदि किसी वर्ब के अंत में मतलब लास्ट में डबल ई, क्या दिया हुआ है? डबल ई आ जाए एक साथ तो उस वर्ब में से डबल ई को हटाकर, मतलब सॉरी ना हटाकर क्या लगाएंगे हम? आईएनजी।
मतलब यदि किसी वर्ब के लास्ट में डबल ई अगर एक साथ दिया होगा तो उसको हम नहीं हटाएंगे, ना हटाकर क्या लगाएंगे हम आईएनजी, मतलब ई सब एस पर दिस रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखता हूं यहाँ पर सी, देखना वर्ब लास्ट में क्या दिया है, डबल ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे और सिंपल लगा देंगे आईएनजी। तो क्या हुआ सी। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है साइड सी, यहाँ पे डबल ई दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है सब वैसे का वैसे रखेंगे। सॉरी, मतलब जैसा हमको दिया हुआ डबल ई में लास्ट में एज पर दिस रहेगा, हमें वहां पर कुछ चेंजेस नहीं करना है, केवल हमें साथ में क्या लगाना है आईएनजी, मतलब आईएनजी को ऐड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल ई वाले वर्ब में आपको हटाना है लास्ट में से, और बाकी अगर डबल ई है तो उसको नहीं हटाना है। तो ये हमारा रूल नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। अब आगे पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड के बारे में। तो आइए गाइस आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम आईएनजी में रूल नंबर पढ़ेंगे थर्ड, समझेंगे, डाउट करेंगे, क्लियर देखें एग्जांपल, मतलब रूल्स क्या है थर्ड वाला। वो सिंपल है, समझेंगे अच्छे से, दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी वर्ब के अंत में लास्ट में कोई भी कंसोनेंट्स मतलब व्यंजन दिया होता है, वोवल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, उनको छोड़कर कंसोनेंट दिया हो और उस कंसोनेंट से पहले कोई भी एक वोवल, ध्यान दीजिएगा वोवल मैंने लिखा दी उसके आगे एक, मतलब कोई एनी ए ई आई यू इनमें से कोई एक वोवल आ जाता है तो अंतिम अक्षर को यानी कि लास्ट लेटर को हम डबल करेंगे और फिर लगाएंगे हम आईएनजी। आप तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रूल ध्यान रखें, ठीक। फिर जो वर्ब होती है उसमें आप आईएनजी लगाएं, पढ़ें, समझें, बाबा रिवाइज करें, तो आपको वैसे रूल याद हो जाएगा। और जितना आप पढ़ोगे, उच्चारण करोगे क्लियरली एज अ प्रोनाउंसिएशन, आप प्रॉपरली आईएनजी का यूज कर लोगे। तो कोई डाउट है समझो उसके एग्जाम्पल बेस पे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर वर्ब में रन, लास्ट में एन दिया है, एन कंसोनेंट है, यू आपका वोवल है, एक ही फिर आपको आर दिया, तो इसमें हम पढ़ेंगे या ना पढ़े, मतलब रूल्स अगर ध्यान रखेंगे समझ जाएंगे। रनिंग प्रॉपरली पढ़ने में क्या है, रनिंग क्लियर अच्छे से हुआ, डबल ना निकला। फिर ऐसे हम देखेंगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल पे लिखा हुआ मैंने पुट, टी कंसोनेंट है, यू दिया वो वोवल हो गया। अब यहाँ पे हम चलेंगे आईएनजी लगाएंगे, तो लास्ट वाला जो टी था वो क्या हुआ, डबल होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स प्लस एज अ प्रोनाउंसिएशन, तो क्या हुआ पुटिंग। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल पे एक और, फिर लिखा हुआ है स्विंग, एम कंसोनेंट आई वोवल। यहाँ हम चले तो हमने लिखा हुआ है स्विंग, और ये हमारा लास्ट में एम है, वो क्या हो गया डबल, तो क्या हो गया स्विमिंग, मतलब आधा मारिया। तो एज अ प्रोनाउंसिएशन यदि आप समझेंगे, क्लियर करेंगे, तो ये आपको वैसे क्लियर हो जाएंगे। बस रूल्स पे एक बार ध्यान रखना है, फिर आप वर्ब बनाते रहें, बोलते रहें, आईएनजी ऐड करते रहें, प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। बट अब यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या समझेंगे अच्छे से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रूल्स के साथ में प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, तो आप समझ जाए डबल क्या करना, डबल क्या नहीं करना है, किससे हटाना है, किससे नहीं हटाना है। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे, इसमें कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहां पर रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। तो वो क्या है अपवाद, उसको हम अच्छे देखेंगे और समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अपवाद, अपवाद जो है वो हिंदी में होता है, इंग्लिश में क्या समझे अच्छे से, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेप्शंस, ठीक। मतलब ऐसे रूल्स, ऐसे वो फॉर्म होती हैं जहां पर इनका कोई फॉलो नहीं होता है। मतलब लास्ट में अभी यहाँ पे जो वर्ड था कंसोनेंट डबल हो रहा है क्योंकि उससे पहले हमें एक वोवल दिया, बट ऐसे कुछ और रूल्स यहाँ पे डबल वो नहीं होगा। तो क्या रूल है समझेंगे अच्छे से। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओपन, ये मैंने वर्ब लिखी ओपन, एन दिया है कंसोनेंट, ई दिया हुआ वोवल और एक ही, बट जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने में क्या ओपनिंग, मतलब इसमें जो लास्ट वाला एन जो कंसोनेंट का डबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस वर्ड पे हमारा रूल्स था फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ है, अपवाद हुआ है। आप पढ़ के देखें समझ जाएंगे। तो ओपन सिंपल, ओपनिंग स्टार्ट कहां से हुआ, एन से हो गया आईएनजी। ऐसे हम देखें तो हमारे पास एक और वर्ब है, मतलब और ही वर्ब होती है, बट आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे, क्लियर आपको हो जाएंगे। एन कंसोनेंट ई वोवल, इसमें आएंगे हम, यहाँ पर हम लगाएंगे आईएनजी, तो ये हमारा हो जाएगा लिसनिंग। क्या हुआ हमारे लिए, ये लिसनिंग।
प्रॉपरली आप पढ़े समझ जाएंगे कि डबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। पर यहाँ हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू रूल्स था, प्लस ये भी अकॉर्डिंग टू रूल्स है, बट एज अ प्रोनाउंसिएशन दोनों में डिफरेंस हमें क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि हाँ कहाँ पे आईएनजी में लास्ट वाला कंसोनेंट डबल हुआ और कहाँ पे नहीं हुआ। तो हाँ अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छे से और समझेंगे ताकि हमसे गलती ना हो सके। किस चीज को, मैंने लिखा हुआ है कि एक वोवल वर्ब होगी, लास्ट में कंसोनेंट है, अगर एक वोवल है तो वहां पे हम लास्ट को डबल करेंगे, रूल्स है, डबल करेंगे, पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो वहां पर उसको हम उसी के अकॉर्डिंग हम डबल ना करके आईएनजी लगा देंगे। अब मान लो अगर इसमें कंसोनेंट से पहले वोवल एक ना हो, कितने हो जाए, दो, तो ध्यान दीजिएगा अगर वोवल एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे जो लास्ट वाला हमारा लेटर है ना, अक्षर, वो हमारा डबल नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे डबल करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखता हूं, रीड, क्लियर, डी लिखा, कंसोनेंट है, ई ए, वोवल दो हो गए, हमने बोला एक वोवल होगा तो हम उसे डबल करेंगे, पढ़ के देखेंगे कि डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे देखा डी है और यहाँ पर ए हो रही है तो डबल वोवल होगा हमारे पास। यहाँ पर हम आएंगे, आईएनजी का यूज करेंगे, रीड लिखेंगे एज पर दिस और साथ में ऐड कर देंगे आईएनजी, तो क्या हो गया, रीडिंग। अच्छे से हुआ। ऐसे एक और देखते हैं, डाउट्स खत्म करें। मेरा मतलब मानना ये है कि इंग्लिश कोई हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, बस हम सोचते हैं डिफिकल्ट है। अरे जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे बोल के देखेंगे, पढ़ेंगे और खुद बेटर सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है, चीट, टी हमारा कंसोनेंट है, इससे पहले ई और ए दिया, वोवल डबल होगा, कोई इश्यू नहीं है। पैसे लिखेंगे हम यहाँ पे चीट और साथ में ऐड कर देंगे आईएनजी, तो ये हमारे लिए क्या हुआ है, चीटिंग। आप पढ़ के देखें उच्चारण बेस पे, वैसे आपको क्लियर डाउट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा था रूल नंबर 3 आईएनजी में, हमने बताया कैसे यूज करेंगे और समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा आईएनजी में रूल नंबर 4। तो अब स्टार्ट करेंगे, यहां हम पढ़ेंगे आईएनजी में रूल नंबर 4। रूल क्या है, कंडीशंस क्या है, देखें, समझें और डाउट्स को क्लियर करते हैं। आइए समझेंगे रूल नंबर 4 क्या है अच्छे से। बहुत सिंपल है ये, यदि किसी वर्ब के अंत में यानी कि लास्ट में WRY दिया हो, क्या दिया हो, WRY अगर दिया होता है और WRY से पहले कोई भी वोवेल, मतलब AEIOU कोई भी वोवेल, एक दो जो भी आ जाता है, तो उस वर्ब में WRY को हम डबल ना, मतलब कि डबल ना करके आईएनजी लगाते हैं। जबकि WRY क्या है, हमारे कंसोनेंट है। अभी रूल नंबर 3 बताया था कि लास्ट वाले को मतलब कंसोनेंट को डबल करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट यहाँ पे WRY है वो डबल नहीं होंगे, चाहे उससे पहले वोवल दिया हो या फिर ना दिया हो। तो आइए कुछ एग्जांपल है, देखें और समझें और डाउट्स को हम क्लियर। तो यहाँ शब्दार्थ भी होते हैं, बताऊंगा वो भी, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हर चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि कहानी में कुछ ट्विस्ट है। तो अब देखें यहाँ पर अच्छे से हम एग्जाम्पल बेस पे और हम इसको हम समझेंगे। कहां पर आते हैं, पहले रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है एंटर, वर्ब फॉर्म, डन। फिर मैं लिखता हूं यहाँ पर प्ले, वर्ब फॉर्म। फिर लिखता हूं यहाँ पर ग्रो, डन। अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर WRY ये आ जाएंगे और इनसे पहले कोई भी अगर वोवल दिया हो, एक हो चाहे डबल हो, और WRY को डबल हम नहीं करेंगे। देख सकते हैं W भी है, Y भी, R भी है, और इनसे पहले केवल एक ही वोवल ही हमें दिया गया, E, R से पहले A, Y से पहले O, W से पहले, तो डबल नहीं करेंगे, केवल सिंपल हम इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। एंटर का एंटर ही लिखेंगे, स्पेलिंग का एंटर का एंटर लिखेंगे और साथ में लगा देंगे आईएनजी, क्या हुआ, एंटरिंग। देन प्ले है तो प्ले का भी प्ले रहेगा, बस साथ लगा देंगे आईएनजी, नो चेंजेस इन द वर्ब। डबल करेंगे ना, सिंगल करेंगे, सब कुछ ऐसे का ऐसे। प्लेइंग हो गया। फिर ग्रो लिखा हुआ है तो ग्रो का भी सेम रहेगा, बस आपको लास्ट में ऐड करना है आईएनजी, तो क्या हुआ, ग्रोइंग। तो एंटर का एंट्रिंग हुआ, प्ले का प्लेइंग हुआ, ग्रो का ग्रोइंग हुआ। ना कि हमने RYW को डबल करा, हमने सिंपल ऐसे रखा। बिफोर क्या दिया आपको, कंसोनेंट से पहले वोवल दिया, कुछ चेंजेस था रूल्स के अकॉर्डिंग। बट इसमें भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, वर्ब होती हैं जो अपवाद होती हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर WRY डबल हो जाता है। मैं आपको एक डाउट बता दूं, यहाँ पर अब बाद में अगर समझेंगे,
तो यहाँ पे मोस्टली जो वर्ब होंगी कौन सी होंगी, वो आर वाली। कौन सी होंगी, आर। मतलब आर वाले बहुत सी ऐसी वर्ब होती है जहां पे आर डबल हो जाता है, जबकि वाई और डब्ल्यू ये डबल होते ही नहीं है, चांसेस का बहुत कम मिलता है, रेयर केस में। मतलब सबसे ज्यादा डबल होता है वो आर ही होता है। आर डबल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी अपवाद पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इस रूल्स के अपवाद के बारे में। तो जैसे हम देखेंगे अपवाद में स्पेलिंग वर्ब है, जैसे ट्रांसफर, सबने पढ़ा होगा ट्रांसफर, वो सिंपल वर्ड है, सिंपल स्पेलिंग है, पढ़ते रहते हैं टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट अच्छे से। तो ट्रांसफर लिखा वर्ब मतलब स्थानांतरण होता है जाने के लिए। तो यहाँ पे जब आईएनजी लगाएंगे तो इस ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे तो स्पेलिंग हमारी वही रहेगी ट्रांसफर, बट ये आर वो डबल हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे आईएनजी। तो क्या हुआ है, ट्रांसफरिंग। आप प्रॉपरली पढ़ के देखें, उच्चारण में से समझ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ट्रांसफरिंग, क्लियर से फ्रिंग मतलब डबल चलेगा, ट्रांसफरिंग हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम इसमें, तो एक और देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है प्रीफर, डन, आर है बिफोर ई है। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो प्रीफर में अब आप आईएनजी खुद बोले, कैसा निकल रहा वर्ड, कैसा क्या उच्चारण हो रहा है, तो क्या होगा, वो प्रीफरिंग होगा। क्या होगा, प्रीफरिंग। मतलब लास्ट में जो वर्ड है हमारा आर डबल हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफरिंग एंड प्रीफरिंग क्लियर से वर्ड डबल निकल रहा है। तो ये था हमारा रूल नंबर 4 जो बता दिया गया है, WRY के अकॉर्डिंग था। अब आगे बढ़ेंगे और आईएनजी का जो लास्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5, उसे पढ़ेंगे और डाउट्स क्लियर करेंगे। अब हम आईएनजी के रूल्स में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आईएनजी का लास्ट रूल है, रूल नंबर 5 है, समझेंगे और हमारे डाउट्स को करेंगे हम क्लियर। देखें इजी है। रूल नंबर 5 लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ब के अंत में यानी कि लास्ट में आई दिख रहा होगा अच्छे से, आई एक साथ आ जाता है तो उस वर्ब में से इस आई को हटाएंगे, हटा मतलब हटा देंगे और फिर इसके रिप्लेस में हम क्या लगाएंगे, वाई। वाई को लगाकर आईएनजी लगाते हैं। वो सिंपल रूल से ध्यान दीजिए दोबारा से। वर्ब के अंत में आई एक साथ दिया होगा तो आई को हटाकर वाई लगाकर आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं और डाउट्स को हम करते हैं क्लियर। जैसे लिखा हुआ है डाई, फिर लिखा हुआ लाई, फिर लिखा हुआ है टाई। देखेंगे इन तीनों वर्ब के अंदर आई ई जो हमें दिया हुआ वो एक साथ दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डी वैसे रहेगा, आई ई को हटा के हम वाई लगा देंगे और फिर आई एन जी। क्या होगा, डैन। ICL एस परदेश, आई ई को हटा के वाई और फिर लगाएंगे आई एन जी, तो क्या हुआ, लाइन। ICT एस परदेश रहेगा, आई ई को हटा के वाई लगा देंगे और फिर लगा देंगे आई ई एन जी, तो क्या हो गया, 10। तो ये था गाइस हमारा रूल नंबर 5 बता दिया है। तो यहाँ पर आईएनजी के जो 5 रूल्स थे सब क्लियर हो गए हैं, सबको ध्यान देना है। वर्ब में आईएनजी ऐड करें, प्रॉपरली प्रोनाउंस करें और डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा इस वीडियो में, केवल आपको बताऊंगा अब आईएनजी के साथ साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्या रूल्स है, कंडीशन समझें और सबको करें हम क्लियर। बिल्कुल, अब हम आगे चलेंगे और अब हम बनाएंगे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस बोले या बोले प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते किसके बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, और इसको हम बनाएंगे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी यहाँ पर आप समझ पाए करना क्या है। तो हमारे जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश कर रहे हैं ना कि इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं, इसलिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये आ जाते हैं, वो किस में आते हैं, कंटिन्यूस में। और कौन से, प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, रहा, रही, रहे, ये दिख रहा है आपको। अगर ये जो वर्ड हमें दिए होते हैं, इससे हमें इंडिकेशन मिलती है किसकी, कंटिन्यूअस की, मतलब कि किसके बनते हैं, कंटिन्यूअस के। डन। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, जैसे बताया मैंने पहले वीडियो में आपको था, है, था, थी, होगा, होगी, ये किसके लिए हमें शो हो जाते हैं, ये हमें होते हैं टेंस के पहचान के लिए। तो ये किसका हुआ है, प्रेजेंट का। ध्यान दीजिएगा, रहा, रही, रहे मतलब कंटिन्यूस हुआ, है जो दिया किसका हुआ, प्रेजेंट का, मतलब है तो प्रेजेंट का, रहा, रहे है तो कंटिन्यूस का। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे, पहचान क्लियर हुई है। अब आगे बढ़ेंगे तो हिंदी में तो हमारे पास है दिया होगा, था, थी, होगा, होगी, बट हमारे पास इंग्लिश में कैसे क्या यूज करेंगे।
तो जो हमारे पास जो यूज करने कंडीशंस है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी में पहचान हे से हो जाती है, था, थी, होगा, होगी से, और इंग्लिश में पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से होती है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, समझे अच्छे से। इज, आर, एंड। इज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, ही इज, सी इज, इट इज, मतलब जो भी सिंगल है, सिंगुलर मतलब एक, जैसे ही इज, सी इज, इट इज, नेम, एटेक्स्ट्रा जो सिंगुलर होगा वहां पे इज आएगा, मोहन, रोहन, सोहन। ठीक। अब आर दिया हुआ तो आर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब जो एक से ज्यादा, यू आर, दे आर, वी आर, एटेक्स्ट्रा। ऐसी एन दिया है तो एन का यूज कहाँ होगा, आई के साथ। एन हमेशा आई में आता है, ओनली आई एम। डन। फिर अच्छे से हुआ तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, ये इसकी इंडिकेशन थी। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, एज अ प्रैक्टिस करेंगे उसकी हम, और फिर उसे हम हमारे डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। आइए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ स्ट्रक्चर्स बेस पे हम एग्जाम्पल बनाएंगे और हम समझेंगे सेंटेंस करने के तरीके को। तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम टेंस मतलब स्ट्रक्चर्स पे हम यहाँ पे 3 बनाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो किसका है, अफर्मेटिव का है। सिंपल सेंटेंस रहेगा, सिंपल है, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, और लास्ट बचा हुआ जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे ऐड करेंगे। आईएनजी का रूल्स आप प्रॉपर्ली फॉलो रखिएगा, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आइए यहाँ पर हम सेंटेंस बनाते हैं और इसको हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वह कमरे में झाड़ू लगा रही है। सिंपल लिखा है, जैसे कि लिखा हुआ वह कमरे में झाड़ू लगा रही है। मैं ऐसे सेंटेंसेस यूज कर रहा हूं ताकि जो आप प्रॉपर्ली अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, देखते रहते हैं। तो लिखा हुआ जैसे कि वह कमरे में झाड़ू लगा रही है, तो हमारे पास नियम वही है जैसे बताया था मैंने पहले आपको। हम पहचानेंगे तो है किसका हो गया, प्रेजेंट का, रह रही किसके हो गए, कंटिन्यूस के, और मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमारा बन गया टेंस। ये पहचान होगी टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। सेंटेंस में पढ़ा नहीं है क्या, नहीं है, क्या है क्या, क्या भी नहीं है, ना तो नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव। सेंटेंस हमारा कैसा हुआ है, एज अ सिंपल। अब इस पे हम चलेंगे तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी में हम आगे से पीछे क्यों चलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट एज पर दिस रहता है, फिर हम इंग्लिश में पीछे से आगे की ओर चलते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है जिसको हम बनाएंगे, जैसे बताया था वैसे ही बनाएंगे और हम समझेंगे। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब बनाएंगे। कंडीशन नंबर 1 पे हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो नंबर 1 पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट रही है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, सी। डन। फिर आगे चलेंगे तो अब हम देखेंगे रह रही है, हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इसकी पहचान हो रही रह रही से। किससे हो रही है, रह रही से। तो ये हमारे सेंटेंस में पहचान बता रहा है और इसी बेस पर हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे। तो यहाँ पर रह रही है, प्रेजेंट का इज एम आर, सी इज अ सिंगुलर, सी हमारी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। जब सी सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज। तो ये हमारा सेकंड नंबर पे क्या आ गया, इज आ गया। नंबर फर्स्ट तो वैसे ही है। डन। आगे चलेंगे, फिर लिखा हुआ झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाना ये पूरी एक वर्ब है, क्या है, वर्ब, इसे बोलते हैं सुई। तो यहाँ पर हम आएंगे, वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म एज पर दिस, क्या हो गई, सुई। ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आ गई वर्ब। अब मेन टॉपिक इसमें क्या है, आईएनजी को ऐड करना। आईएनजी ऐड करेंगे तो यहाँ कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हैं क्या, रूल्स याद है, अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ पड़े। स्वीप आईएनजी, पिंग, तो क्या हुआ, स्वीपिंग। एक ही मतलब हो गया, कोई चेंजेस ही नहीं है, सिंपल इसमें हम चलेंगे और आईएनजी को ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, स्वीपिंग, ही इज स्वीपिंग। अब आगे बढ़ेंगे हम, फिर देखें तो यहाँ पर झाड़ू के पहले क्या लिखा है, मे, नंबर 4 पर। तो मे मतलब होगा यहाँ पर इन, ये हमारा नंबर 4 हो गया। और सेंटेंस देखें, नंबरिंग से बता रहा हूँ, प्रॉपरली एरर के हिसाब से बता रहा हूँ।
एरो से इंडिकेट भी कर रहा हूँ कहाँ किस वर्ड को ऐड करना है ताकि गलती ना कर सके। फिर हम आगे आ गए, लिखा हुआ है कमरे, मतलब कमरे में मतलब एक ही चल रहा है, यहाँ पर रूम्स नहीं है तो यहाँ चलेंगे। फिर इनके बाद लिखेंगे इन द रूम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा हो गया नंबर 5 पर। तो आपने देखा सेंटेंस को किस प्रकार से मैंने प्रॉपरली आपको क्लियर किया है ताकि दिक्कत नहीं आएगी। तो वह कमरे में झाड़ू लगा रही है, सी इज स्वीपिंग इन द रूम। एग्जाम्पल एक हुआ, एक और एग्जाम्पल देखें ताकि दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जब मैं एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखूं तो एग्जाम्पल हिंदी में लिख रहा हूं, उसको आप तब तक बैठ के अपने माइंड के अंदर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें कि किस प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा, और फिर उसके बाद में जब मैं आंसर लिखूं तो आप प्रॉपरली मैचअप करें कि हाँ यार जो हम बता रहे हैं सही है फिर गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, हम शोर बोलते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, यही बोलते हैं। इट ऑल मीन्स अगर निकालें शोर मचाना, हल्ला करना, हंगामा करना, ये होता है मेका नॉइस। तो ध्यान देंगे अच्छे से। पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे। हे मतलब किसका हो गया, प्रेजेंट का, और रह रहे मतलब किसका हो गया, किसका हुआ है, कंटिन्यूअस का, मतलब प्रोग्रेसिव का। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है नंबर 1 पे वो एज पर दिस वैसे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आएंगे, सब्जेक्ट बच्चे हैं और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं शोर तो मचाते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे नंबर 1 पर, बच्चे मतलब चिल्ड्रन। बहुत से लोग यहाँ पे चिल्ड्रंस लिखते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन ही होता है, एस कभी नहीं आता है। चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन आर प्लूरल। तो यहाँ पर देखें हम, तो चिल्ड्रन जो हुआ वो हमारे लिए नंबर 1 पे आ गया सब्जेक्ट बेस पर। हेल्पिंग वर्ब, तो हम पीछे देखेंगे रहा रहे हैं, से पहचान किसकी हो गई हमारे पास, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सब्जेक्ट देखेंगे बच्चे ज्यादा है तो इसी बेस पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर। तो आर क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, बच्चे ज्यादा है। फिर हम आगे चलते हैं, देख समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ब चाहिए, स्ट्रक्चर फॉलो करो, नहीं है तो पीछे से आगे क्यों चलो, खत्म कहानी, सेंटेंस वैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शोर मचाना, ये एक ही है, शोर मचाना, इसे बोलते हैं मेक अ नॉइस। पूरा एक वर्ड है, मतलब वर्ब है, इसका होता है इंग्लिश में मेक अ नॉइस। पर ध्यान दीजिएगा, मेक अ नॉइस है, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो वो कहां पर आएगी, मेक में आएगी। तो मेक में हम कंडीशंस में ई है, वर्ब में तो ई को हटाएंगे और फिर क्या लगाएंगे हम, आईएनजी। तो ये हमारा हो जाएगा मेकिंग, और अ नॉइस एज पर दिस रहेगा। तो ये हमारे पास थी वर्ब जो हमारे पास 3rd नंबर पे आ गई। फिर हम आगे देखेंगे हिंदी में, सॉरी, तो हिंदी में देखें तो लिखा हुआ है मे। नंबर 4 पे चले हम, तो यहाँ पर लिख दे 4th नंबर में, मे का इंग्लिश इन। फिर लिखा हुआ है घर में, क्या लिखा हुआ है, घर में। तो यहाँ पर हम चलेंगे नंबर 5, तो क्या हुआ है, हाउस, तो इन द हाउस। तो ये हमारे पास था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मतलब कि हमारे पास हमने कर लिया कंटिन्यूस के अंदर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी मैं हिंदी में सेंटेंस लिखूं तो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो आप खुद तब तक कर लिया करें और फिर उसको आप बना लिया करें। तो ये हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव में। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, अब बताऊंगा मैं नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। तो आइए हम देखते हैं आगे और समझते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम और यहाँ बनाएंगे नेगेटिव में हम सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर स्ट्रक्चर देखें समझें। ये स्ट्रक्चर है फ्रंट पे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 3rd नंबर पे आपको नोटेट करना है, बाकी सब एज पर दिस रहेगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अब मैं आपका समय ज्यादा खराब नहीं करूंगा, अब एग्जाम्पल समझेंगे और हम बनाएंगे। बस ध्यान दें नेगेटिव 3rd नंबर पे नॉट आता है। जैसे हम डेली बेस पे हमारे घरों में होने वाले काम को हम लेंगे उसी बेस पर उसे हम बनाएंगे। जैसे आप चैनल नहीं बदल रहे हैं। मैंने हिंदी में लिखा, बस तुरंत ही आप फटाफट करके उसे अपने माइंड में सेट जमा ले करो इंग्लिश के अंदर और प्रैक्टिस करा करो। आप चैनल नहीं बदल रहे हैं,
या तुम चैनल नहीं बदल रहे हो, बात बराबर है, पहचान वही है, रह रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं दे दिया मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे लिए नेगेटिव बन गया। ठीक, अब आएंगे हम तो कंडीशन में हम सबसे पहले वही काम करेंगे, नंबर एक टर्म क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा जहां था वहीं का वहीं चलेगा। तो क्या होगा, यू रहा रही रहे से हमारे पास पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो गई। इसमें हम चलेंगे तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो यू में क्या आएगा, आर। तो यहाँ पर हम आ गए, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आर। पर ध्यान देना है, साथ में यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो थर्ड नंबर नोट आएगा, मतलब नहीं जो है वो आपको ध्यान देना है, ये हमेशा कहाँ पर आता है, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पर हम चले तो हमने लिख दिया थर्ड नंबर पे नॉट, तो यू आर नॉट, ये हमारा क्वेश्चन हुआ है थर्ड नंबर पे। फिर हम आगे चलेंगे, फिर देखेंगे तो बदलना किसको, चैनल को। तो यहाँ पे जो वर्ब दी गई है वो क्या है, बदलना, मतलब चेंज करना। तो यहाँ पर हम आएंगे, लिखेंगे चेंज, स्पेलिंग में जी के बाद ई आएगा, कंडीशन में आईएनजी लगाना है तो हम यहाँ पे चेंज में से ई को डालेंगे सिंगल और लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हुआ, चेंजिंग। ये नंबर 4 पे वर्ब आ गया। फिर हम देखेंगे आगे तो क्या लिखा हुआ है, चैनल, चैनल लिखा हुआ है, चैनल्स नहीं है, मतलब एक ही चैनल है, तो यू आर नॉट चेंजिंग। फिर हम चलेंगे यहाँ पे चैनल लिखा हुआ है तो आर कर देंगे अ चैनल, जब एक है तो आ लगाना है चैनल, जब ज्यादा हो जाए तो कर देना है चैनल्स। डन, अच्छे से हुआ। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इसका, किसका, नेगेटिव का, बता दिया, ये हमारा क्लियर हो गया। आप चैनल नहीं बदल रहे हो मतलब यू आर नॉट चेंजिंग अ चैनल। डन हुआ। ये वो सेंटेंस है जो हम प्रैक्टिकली बोलते हैं घर में, हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर देखते रहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम हमारे डाउट्स को खत्म कर पाएंगे और अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं और डाउट्स को अपन खत्म करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं कि हम मतलब में हम बाजार नहीं जा रहे हैं, ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, जो बुक्स में आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, वैसे लिख दिया मैंने। हम बाजार जा, हम किसी दोस्त के नहीं जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम दुकान नहीं जा रहे हैं, हम मतलब कि कुछ मस्ती करने नहीं जा रहे हैं, मतलब प्रॉपरली अगर सेंटेंस को बनाएंगे तो जैसे कि प्लेस में बाजार ले, उसको चेंज करें, दुकान नहीं जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे हैं, सिनेमा घर नहीं जा रहे हैं, ऐसा बनाते रहे तो प्रॉपरली यूज हो जाएगा सेंटेंसेस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हम बनाते हैं, समझते हैं। तो हमारे पास नंबर 1 पर तो हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, हम मतलब इंग्लिश में वी, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन चला गया। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, रहा रही रहे, इससे पहचान हो रही है। वी हमारे पास सब्जेक्ट जो दिया है वो सिंगुलर नहीं है, वो कौन सा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आ गया। थर्ड नंबर पे से इसकी नॉट की मतलब नहीं कि, ये हमारा थर्ड नंबर पे ही आएगा, हम थर्ड नंबर पे आएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने नॉट, समझिएगा, मतलब कि नॉट जो है हमारे पास जो जहां दिया हुआ वहीं रहेगा, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना, थर्ड नंबर। फिर आगे बढ़ेंगे तो जाना दिख रहा है आपको, ये वर्ब है, वर्ब लेंगे हम, जाना मतलब इंग्लिश में गो, साथ में आईएनजी, यहाँ कोई चेंजेस वर्ब में नहीं होगा, सिंपल है, वैसे लिखेंगे हम, जैसा रूल्स था उसी के बेस पे कर रहा है। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में हमारे पास में ऑब्जेक्ट पर बाजार मतलब कि मार्केट, तो गोइंग हो गया। फिर यहाँ टू लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे हम द मार्केट। और सभी को पता है, मैंने पहले अपनी वीडियो बता दिया है कि हम गो और कम के बाद टू लगाते हैं। रीजन क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, तो उसे इंडिकेट करने के लिए हम टू का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर क्या हो गया, मार्केट, लास्ट नंबर 5 पर। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे नेगेटिव के। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एग्जाम्पल करेंगे किसके, अब इंट्रोगेटिव के। ये लास्ट एग्जाम्पल है आज की वीडियो का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो लास्ट कंडीशन है इंट्रोगेटिव की, प्रेजेंट कंटिन्यूस में समझें और करंट डाउट्स को क्लियर। तो स्ट्रक्चर क्या देखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी से वहीं पर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब इंट्रोगेटिव के अंदर हम पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए और राइटिंग में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसको आप देखेंगे, समझेंगे। जब मैं एग्जाम्पल हिंदी में लिखूं तब तक आप माइंड में उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कर लें, ताकि अच्छे से आप समझ मतलब बना सकें। जैसे नंबर 1 पे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या माँ चाय
बना रहे हैं। आप ये हमें लिखा यहाँ पर आपका सेंटेंस सिंपल ही है, कोई डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है। तो आप समझेंगे इसे पहचान के बारे में। रहा रही मतलब किसका हुआ, कंटिन्यूस का। है मतलब प्रेजेंट का। पहले क्या दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट बेस पे लगा पाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो माँ मतलब मदर, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, सिंगुलर से सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आएगा इज। डन, इज मदर हो गया। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, चाय बनाना, मतलब बनाना। दिख रहा अच्छे से। तो ये हमारे पास हो गया नंबर थर्ड, क्योंकि नंबर सेकंड में हमने क्या ले ली, हेल्पिंग वर्ब। नंबर थर्ड पे हम आ गए। बनाना मतलब कुक भी होता है, प्रिपेयर भी होता है, बहुत है, पर चाय बनाना मतलब होता है मेक। चाय जब बनाएंगे तो वहां पे करेंगे मेक का यूज करेंगे। मेक में ई है, ई को हटाएंगे क्योंकि कंडीशंस में, रूल्स में क्या आएगा, आईएनजी, ई को हटाने के बाद। तो ये हमारे लिए क्या हुआ है, मेकिंग। फिर हम आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है चाय। चाय मतलब क्या होता है, टी। तो ये हमारे पास नंबर फोर्थ पे आ गया, टी, मेकिंग अ टी। और फिर लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि क्या माँ चाय बना रही है। डन हुआ। तो ये हमारा था एग्जाम्पल, किसमें, इंट्रोगेटिव के अंदर बता दिया है। और भी एग्जाम्पल है, आप बनाएं अपने मन से। सेंटेंस है जो हमारे आसपास का एटमोस्फेयर, उसको देखें, समझें और सेंटेंस को बनाते रहें, पहचानते रहें और प्रॉपरली यूज करते रहें। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक्स।